वायरलेस सारे भी लो, क्या नाम है यार ये, आई लाइक इट। वैसे अभी नींद में हूँ वैसे, ठीक है, और मैंने एक अलार्म सेट करा था कि मुझे लाइव जाना है, तो मैंने इसमें उठा, अभी लाइक 5 मिनट पहले उठा हूँ मैं। हाय रिया, अच्छा आप, हाय प्रीति। फैंस बाद में आते हैं, हेटर्स मेरे पहले आते हैं। कितने क्या कर रहे हो यार आप लोग, सीखो मेरे कुछ हेटर्स से। देखो पहले आ गए, सबसे पहले वो वेट करते हैं कि हाँ कब मैं लाइव आऊँ और कब वो आके शुरू हो जाए। वाह, तुम लोग असली फैन हो यार हेटर्स। एनीवेज, हे पी शर्मा, रिमेंबर मी चेन्नई, ऑफ कोर्स आई डू ब्रदर। नहीं खुशी ने तो आई थिंक आई डू, हमने साथ में सेल्फी ली थी बाहर, राइट, ग्रेप काउंटी में। माफ़ी चाहूँगा मेरे बालों को लेके, बिकॉज ऐसे मैंने भी कहा कि जस्ट वॉक अप एंड मुझे स्ट्राइक हुआ, मुझे लाइव आना था तो हम आ गए। पैसा कैसे कमाओगे भाई? ऐसे कमाऊंगा कि बहुतों को पता ही है कि जो मेरी लाइक डिग्रीज है सबको पता है, ठीक है, लेकिन अभी तो ना एक्टिंग काम आएंगे ना मेरी डिग्रीज, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उसके थ्रू मुझे पैसा आ रहा है। तो और अब की मेरा के पैसा मतलब कमा रहा हूँ अभी भी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आंखें बंद करके मैं बॉम्बे नहीं आया था, ठीक है, हर जगह से अपने आप को तैयार कर कर आया था मैं, तो पैसा आज भी कमा रहा हूँ मेरे दोस्त। लेकिन थैंक यू कंसर्न दिखाने के लिए कि पैसा कैसे कमाऊंगा। आर्या शर्मा सेइंग आई हेट यू, थैंक यू सो मच आर्या शर्मा। इतने सालों से तो बड़ा प्यार कर रहे थे, आज हेट हो गई, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, वेटिंग सिंस यस्टरडे नाइट आफ्टर यू अनाउंस विल बी कमिंग लाइव। अरे यार मैं लाइव आई थिंक बहुत टाइम बाद आया हूँ ना, बहुत टाइम बाद। आई थिंक मुझे 2 महीने हो चुके हैं लाइव आए हुए। और मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे शो के कुछ दोस्त हैं, प्रत्यक्ष राजभट्ट, जो कि ये मानता है कि मैं हर रोज़ लाइव होता हूँ। उसका अगर उसको मुझे ट्रोल करना है ना, तो उसका फर्स्ट टाइम ये होगी तू तो सारे लाइव बैठता रहता है, तो कोई उसको करके बताओ कि मैं कितने महीनों बाद लाइव आया हूँ आज। बहुत सारा प्यार फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू सो मच कोलकाता। आई विश ये सब कुछ ना होता कोरोना वाला, तो मेरा नेक्स्ट ट्रिप वहीं का था, बिकॉज चेन्नई, नासिक, इसके बाद मेरा था कोलकाता और फिर था मेरा बैंगलोर, जो कि ये फिक्स थे मेरे 4 जगह। एंड वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19। हम लोग सारे के सारे घर बैठे हैं, और आई थिंक घर बैठना सही भी है यार, ठीक है। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। नावीद आज मेरे लाइफ में नहीं आ पाएगा, उसने मुझे टेक्स्ट करा अभी जस्ट ऊपर। लव यू बॉली, थैंक यू सो मच। आई हेट यू सो मच, थैंक यू सो मच आर्य शर्मा। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सोफिया, हाउ आर यू? सो क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब मुझे जानना था कि लाइक क्या क्या हो रहा है दिनों में। सब घर पे बैठे हुए हैं तो चल क्या रहा है। कल मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो तो योगा भी कर रहा है, योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, होम वर्कआउट कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा वो तो और मैं ऐसे ब्लैंक था कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। मैं तो सिर्फ हार्डली बुक्स मेरी हैं कुछ, वो पढ़ लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ उस पर नेटफ्लिक्स पे, फिर खूब सारा खा लेता हूँ एंड देन आई स्लीप। क्योंकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं यही कर रहा हूँ। मैं क्यों कहूँ कि ओ मैं तो सुबह 6 बजे उठ के मेडिटेशन एंड योगा, नहीं यार मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे जानना है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, मुझे भी करना है, ये मुझे भी करना है। मैं पूरे दिन भर में सिर्फ उठ रहा हूँ सुबह, जो अभी उठ रहा हूँ ना सुबह भी, अभी चाय बना रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, लेकिन हाँ ड्रीम बिग एंड नेवर क्विट। चाय में ऐसी होती है। हे ब्रो, हे व्हाट्सअप, हाय पीयूष, हाउ इज लाइफ। अगर आप में से किसी को भी संभव लाइव पे दिखे तो मुझे प्लीज बोलना। हम दोनों आज लाइव पे आना चाहते हैं, मैं और संभव। सो यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। यार गाइस एक बात और, एक बहुत सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बिकॉज नाम लूंगा तो फिर झगड़े हो जाएंगे, मुझे फालतू की कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं करनी क्रिएट। तो उन लोगों ने दिन रात अपने वर्कआउट के वीडियो डाल के मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ठीक है। मत डालो यार, मत डालो होम वर्कआउट के वीडियो। तुम लोग डाल रहे हो, मैं दिन रात यही देख रहा हूँ, कोई होम वर्कआउट के वो डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, कोई क्या खाना बनाया उसने वो डाल रहा है, हलवे बन रहे हैं लोगों के, उसमें मुझे टैग कर रहे हैं हलवों के अंदर। तुमने हलवा बनाया, तुम खाओ ना, मुझे टैग क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों टैग कर रहे हो ब्रो?
हलवे बना के मुझे क्यों टैग करना है? देन तो मुझे ये बोलो कि भाई इसको रिपोस्ट कर दे। मैं तेरी हलवे की फोटो को रिपोस्ट क्यों करूं? मुझे ये बता। ओके एंड ये जो इन दिनों हो रहे हैं ना कि ये चैलेंज करो वो करो, ठीक है, बहुतों ने मुझे करा था कि चैलेंज, मैंने एक भी नहीं करा अब तक, क्योंकि यार मुझे इतना टाइम होने के बावजूद भी टाइम नहीं मिल रहा है। हाउ फनी इज दैट? हाउ मेरे को अपनी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू यार। ये कौन सा फिल्टर लग गया यार? मैंने फिल्टर ही लगाया है, हट भी नहीं रहा साला। टेक माई नेम प्लीज। हाय ब्यूटी अस्मिता। हाय अंजलि, कैसे हो? पीयूष शर्मा एफसी, प्रियांक स्वामी। मेगा, आपका जो सवाल है उसका आंसर ये है कि इट्स नॉट आई ब्रोक अप और शी ब्रोक अप, वी म्यूचुअली डिड इट। सो जो भी हुआ वो म्यूचुअल था, किसी ने किया नहीं। रिलैक्स, ठीक है। एंड शो को ख़त्म हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो गाइस आई थिंक ये बातों को भूल जाओ। शो के बारे में बात करनी क्यों आप लोगों को? शो के आगे हम सब ने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है, बहुत कुछ। हम उस पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, राइट? बहुत सारा प्यार फ्रॉम योर सिटी चापर। आपका भाई मेरी जान नितिन कैसा है? आई हेट यू बिकॉज यू वेंट टू गोवा विदाउट मी। आई वेंट टू गोवा बिकॉज मैंने एक वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय की थी और मुझे उसको देखना था कि वो सही है कि नहीं। मेरा मेन एम वही था वहाँ जाने का कि हम 4 जनों ने मिलके एक जगह ली है और मुझे था कि मैं देख कर आ जाऊँ कि वो सही है कि नहीं है। मतलब इट्स लाइक सब कुछ काम चल रहा है कि चल रहा अच्छे से। जब वहाँ पर हम गए तो सब ने ये करा कि ठीक है वहीं रुकते हैं यार फॉर टाइम बिंग, और हम वहाँ रुकते भी, लेकिन मैं वहाँ रुकता अराउंड 10 दिन के लिए। बट जब मुझे ये अपडेट आया कि इंडिया पूरा लॉकडाउन हो रहा है और जो है महाराष्ट्र में हो रहा है लॉकडाउन, तो कोई सेंस था नहीं, इसलिए आई केम बैक। लेकिन जब भी सब कुछ लाइक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आई मेक श्योर कि मैं आपको वहाँ लेके जाऊँ। सर हम आपको देख रहे हैं, क्या बात है, देखिए सर। आई लव यू, थैंक यू अर्नब ठाकुर। टू बी ऑनेस्ट भव्या, अच्छा भव्या के लिए ठीक है। सबने आज तक ये देखा है कि लाइक एक जो लाइक लड़की होती है बेसिकली वो शांत रहती है, वो कुछ मतलब बोलती नहीं है, ठीक है। भव्या उसको उल्टा है, भव्या शांत नहीं रहती, ठीक है। और ये बात लोग माने या ना माने, उसको कितनी हेट रेट आप लोग दो, ठीक है। मुझे भी शो में कभी अच्छी नहीं लगी भव्या, शुरुआत में अच्छी लगती थी कि हम दोस्त थे, बाद में मुझे अच्छी नहीं लगी। कितनी हम उसको दे दें हेट रेट, लेकिन ये बात फैक्ट है कि अगर आज के टाइम पे तुम पूरे उस हमारे जो था सीजन, उसमें से अगर तुम निकाल दो भव्या को और फिर देखो, नहीं आएगा ना मजा। सो शुरुआत में जिन लोगों को आई एम श्योर कुछ मेरे अपनों ने ये बात थी मुझे बोली कि ये क्यों बीच में बोलती है, क्या करती है, लेकिन अगर अब आज देखा जाए ना तो वो जो उसके बीच में बोलना था, इतना कुछ जो उसने वहाँ पर करा है, वो अगर ना होता तो इतना अच्छा नहीं जाता क्या सीजन। तो टेक्निकली वो जो शो था वो एक ना वो थी भेलपूरी थी, ठीक है। और हमारे जो मतलब भव्या जी है वो उसका मेन चीज़ है बेसिकली, यू नो जो वो नहीं होते क्या बोलते मुरमुरे टाइप्स, तो वो उसका मेन है। तो आई थिंक भव्या अच्छी बंदी है, बंदी बुरी नहीं है, ठीक है। बंदा कोई नहीं होता बुरा यार, कोई भी इंसान, कोई शो में जो लोग आए थे सब अच्छे थे। लेकिन अगर आप शो की बात करें तो शो में भव्या सुपर स्ट्रांग थी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, एंड इन टास्क में भी अच्छी थी, कोई डाउट नहीं। मैं तो स्पिट्सुला देख रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कर दूँ वापस से देखना। भैया यू शुड विजिट कश्मीर। यार मैं आना चाहता हूँ, लेकिन बात वही है ना कि लाइक ये सब कुछ ठीक तो हो फिर तभी तो मैं आऊँगा। सही है, सो इज ऑसम, थैंक यू सो मच यार। तो मुझे इसको ठीक करना है बिकॉज आई जस्ट वोक अप एंड ऐसे हो रखे हैं। लाइक मैं टिकटॉक बना रहा हूँ यार, टिकटॉक बना रहे हैं सब ना, ये मैंने बहुत देखा है इन दिनों। काफ़ी लोगों ने लाइक शुरू करा है टिकटॉक। यू आर वेकअप अर्ली टू डू योगा, ऐसा क्यों मुस्कान गोयल जी? ये मुझे ये जानना है। नहीं सी मैं वो इंसान हूँ, अगर मुझे कोई बात के मतलब कोई चीज़ के बारे में मुझे अगर नहीं पता तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगा। तो आपने यहाँ पर लिखा कि लाइक मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना होगा अगर मुझे योगा करना है तो, लेकिन ऐसा क्यों? योगा का सुबह सुबह उठ के करने का क्या लिंक है? मुझे प्लीज़ बताओ। जैसे मैं अभी उठा हूँ 2 बजे, तो क्या मैं अभी योगा नहीं मतलब करूँ?
सू लव पांडा ऐड मी, डोंट फॉरगेट। अगर आज मैं सबको ऐड करा तो आई शो नेक्स्ट शो मैं ऐड करूँ। आपको स्टॉक करने में कुछ और टाइम ही नहीं मिलता यार। मुझे क्या स्टॉक करोगे? मेरी कुल मिला के 204 वो है पिक्चर्स हैं, उनको कितनी बार देख लोगे? बताओ मुझे। एटीट्यूड खा रहा है भाई। किसको खा रहा है भाई? एटीट्यूड किसको खा रहा है? फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यू आर लाइव। हाँ जी, बिकॉज यूर अ शेफ। आई एम शेफ, यस आई एम अ शेफ। लेकिन मैं समझा नहीं उमेश जी, इसका मतलब क्या था? हलवा खिलाना? अरे यार हलवे का तो नाम मतलब यार, मेरे दोस्तों ने टैग करना शुरू कर दिया मुझे हलवों के अंदर, पता नहीं क्या सीन है। मुझे टैग कर रहे हैं हलवे बना के, फिर मुझे बोलते हैं कि मैं उसको वो करूँ, रिपोस्ट करूँ। नहीं करता मैं रिपोस्ट यार। हलवे तुम खाओ। ओके, चाहता है वो आपको जी, कुछ आता ही। पीयूष भाई वेरी बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आशीष भाई, भाई कॉन्गो, ओके भाई। ओके, ह्यूज फैन फ्रॉम नेपाल। रिप्लाई कर दो ना एक बार। मेरा नाम ले लो प्लीज, आई एम ह्यूज फैन, से हाय। हाय बिशिता, इफ दैट्स योर नेम। आप बोर नहीं होते या घर में? सक्शा 8839, ये बहुत ही अच्छा सवाल था कि मैं बोर होता हूँ कि नहीं होता। सो गाइज, यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं शायद कि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, मैं बहुत 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 बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तो फॉर मी ये जो हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो कि मतलब मैं नहीं कर पा रहा। वो क्या है? जिमिंग एंड शॉपिंग, दैट्स इट। मैं बाहर जाके कुछ शॉपिंग नहीं कर पा रहा हूँ और मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा फॉर मी सब कुछ वही का वही है, बिकॉज मैं अपने फ्लैट पे रहता हूँ अकेला, और मेरा पूरा टाइम इसमें ही बीतता है कि अगर या तो मैं शूट पर हूँ, अगर मैं शूट पर नहीं हूँ तो मैं अपने घर पे रहता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। तो बोर तो नहीं पता, लेकिन हाँ अभी ऐसा हो चुका है कि कुछ है ना, बहुत मतलब क्रिएटिव करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है। लेटली मैंने कुछ लिखना शुरू करा है एंड एक कहानी में लिख रहा हूँ। शायद सोच रहा हूँ कि मैं ये शुरू करूँ कि यहाँ पर आके कुछ कहानियाँ मैंने लिखी है, तो वो कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाऊँ। देखो अगर आप लोगों को कहानियाँ समझ में आती हैं तो। सोते रहते होगे इसलिए अब टाइम नहीं मिलता? नहीं यार, ऐसे कुछ नहीं है। सोते रहता हूँ रात को तो 2-3 बजे मेरी आज, अच्छा कल सुबह मैं सोया था, मतलब आज सुबह मैं सोया था 6 बजे और अभी उठा हूँ मैं। तो हाँ, ये तो हो ही रहा है कि हम लोग सबकी, मतलब मैं तो खास कर मैं काफ़ी सो रहा हूँ इन दिनों, काफ़ी सो रहा हूँ। मैं बस खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अपनी बुक रीड कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो है, उसके अलावा मैं बस सो ही रहा हूँ। प्लीज टेक माई नेम। हाई तान्या, हाई पीयूष, होप यू डूइंग वेल। येस मैम, आई एम डूइंग गुड एज इफ नाउ। गाइस, जो मैंने अभी वो सुने, रूमर सुने कि इंडिया को शायद 3 महीने के लिए कर देंगे लॉकडाउन। ये रूमर्स है, अगर सच में इंडिया 3 महीने के लिए हो गया लॉकडाउन ना, हालत खराब हो जाएगी। अच्छा एक गेम करते हैं। अगर इंडिया 3 महीने के लिए हो गया लॉकडाउन तो क्या करोगे आप लोग घर पे? मतलब 3 महीने लॉकडाउन, आप घर के बाहर आप नहीं जा सकते, आपके कुछ मतलब एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, आपके जॉब्स नहीं है, आपके शूट्स नहीं है, आपके मतलब टेक्निकली आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। 3 महीने ऐसा क्या करोगे आप? टेल मी, व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस? आई एम सिंगल एंड हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। सिंगल होकर बहुत खुश हूँ यार, बिकॉज ऐसे मतलब जो है रिश्ते को निभाना जिसकी नींव ही झूठ से हुई हो, और वो रिश्ता नहीं चल सकता है, राइट। एंड मैं सिंगल इसलिए भी हूँ बिकॉज फॉर मी मैं किसी को डेट करना इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, तो जब तक मैं उस इंसान को पूरा समझ ना लूँ, उसको ना जान लूँ, तब तक मैं उसको डेट नहीं करूँगा। बिकॉज मैं कभी कोई 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए डेट नहीं करता। फॉर मी अगर मैं आपको डेट कर रहा हूँ तो वो लाइफ टाइम के लिए, इधर यू आर माइन और यू आर नॉट, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए मैं सिंगल हूँ, बिकॉज इतने बड़े फैसले इतने कम टाइम में नहीं लिए जाते। हाय पीयूष, वॉज योर ट्रिप टू गोवा? इट वॉज नॉट अ ट्रिप। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ काम से वहाँ पर गया था, मेरा कुछ काम था वहाँ पे,
लेकिन यार सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं वहाँ पर आराम से घर पे बैठा हूँ अपने के पूल में, और मुझे मेरे डैड का आता है कॉल कि पूरा जो महाराष्ट्र कर रहे हैं लॉकडाउन, निकल वहाँ से। और मैं फ़्लाइट चेक कर रहा हूँ तो एक भी फ़्लाइट नहीं थी, एक भी फ़्लाइट। और सच में मुझे लाइफ में कभी भी है ना वो नहीं आया, पैनिक अटैक नहीं आया मुझे। फर्स्ट टाइम गोवा में आया था वो टाइम कि एक भी फ़्लाइट नहीं थी उस टाइम पे, एक भी फ़्लाइट, और बाय रोड भी कोई नहीं जा रहा था। सबसे पता है अजीब क्या लगा मुझे गाइस, माना कि वो था मतलब वहाँ पे कर्फ्यू था, लॉकडाउन भी हो गया था, लेकिन जब हट गया था कर्फ्यू तो जो वहाँ के जो होते हैं कैब वाले होते हैं उन लोगों ने साफ ना बोल दिया कि हम लोग आपको ड्रॉप नहीं करेंगे एयरपोर्ट पे। एंड मैं लिटरली मतलब जो अंजुना का वो जो है थाना है बेसिकली, तो वहाँ पर मैं गया, वहाँ के जो कॉप्स हैं उनसे मैंने बात करी, उनसे मैंने परमिट लिया कि सर मेरी फ़्लाइट है, ठीक है 3 बजे की, तो कोई भी कैब वाला ऐसे मतलब क्या जाएगा नहीं, प्लीज़ आप वो के लिख के दे रहे हो जो भी। तो उन लोगों ने बाकायदा मुझे लिख के दिया कि आपको है अलाउड है जाना, आप बस अपने के टिकट सिखाते ना जहाँ भी आपको रोकें, और आपका जो भी वो होगा कैब वाला उसको ये क्या स्लिप दे देना कि जब आपको वो ड्रॉप करके वापस आना हुआ तब भी वो ये क्या दिखा देगा कि हाँ ये फ़्लाइट थी, इनको मैं ड्रॉप करने गया हूँ। गाइस अंजुना से जो मतलब एयरपोर्ट है उसका लगता है मैक्स टू मैक्स 1,500 रुपये। उसने उस दिन भी हमसे चार्ज करा 9,000 रुपये। तो अजीब लगा यार कि जब अगर आपको है पता कि हमने परमिट ले लिया है, आप जो भी काम कर रहे हो वो लीगल है, फाइनली इलीगल नहीं है, फिर भी आप इतना कर रहे हो चार्ज, क्योंकि बाकी लोगों ने सबने ना बोल दिया। तो ये पार्ट थोड़ा अजीब था कि हमारे देश में ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ ना, जैसे अभी देख लो, आज का देख लो कि इतना कुछ हो रहा है कि लाइक सामान नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों ने उनका रेट इतना इंक्रीज़ कर दिया पूछो मत। जो एप्पल में एक टाइम पे 120 रुपये के में था, मैंने क्या लिए हैं, आज मैं वो 300 रुपये के ले रहा हूँ सेम एप्पल। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, बाकी सब कुछ ठीक है यार। आप अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना हमारे देश में कि लॉकडाउन हो रहा है, तो ये जो शॉप्स वाले होते हैं ना, इनको अगर ये लोग स्टॉक ज़्यादा नहीं ला पा रहे तो एटलीस्ट उनका प्राइस ना बढ़ाओ आप, क्योंकि ठीक है मैं आज के टाइम पे ये फॉर मी 120 रुपये का एक किलो एप्पल था, वह 400 का भी हो जाए तो मैं वो ले लूँगा, लेकिन जो काफ़ी गरीब लोग हैं उनका क्या, वो तो ये ले भी नहीं पाएंगे ब्रो। तो ये थोड़ा अजीब था यार। एनीवेज ओके भैया, आपसे मिलना है ज़रूर भाई, आप मिलना होगा एक दिन ज़रूर होगा। एटीट्यूड इतना मत दिखा, तू इतना है नहीं, मुझ में कितना एटीट्यूड है वो मैं आपको क्या बताऊँ। 97 एलिजा जी, आपको क्या बताना, बिकॉज डिज़र्व नहीं करते आप। आप इतने दिन लाइव आए, हाँ जी। हेमा क्रश पिक पुच्ची, कहाँ पर है पुच्ची? लॉकडाउन फॉर 3 मंथ एग्जैक्टली, अगर हो गया तो फिर क्या होगा। हाइट शालिनी, यू कॉल थैंक यू शालिनी क्यूरी। भैया आप मेरा नाम ले लो, हर्ष ना, हर्ष दालमिया। प्लीज़ नो मो भव्या, ओके। साहिल जी किस पे हंस रहे हैं पता नहीं। एंड सर आप वापस किसी और रियलिटी शो में आओगे? यार मुझे एक रियलिटी शो ऑफर हुआ था अभी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। एंड मेरा जो मेरे मैनेजर हैं वो मुझे काफ़ी फोर्स भी कर रहे थे कि वो शो में कर लूँ, लेकिन वो मैंने साफ ना बोला, बिकॉज नहीं, एक है मतलब बहुत ही अच्छा इन दिनों वो है, आई थिंक ऑन एयर ही होगा वो, मैंने इसके साथ ना बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं करना, तो नो। पूरे शो में सिर्फ आप अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच ऑफिशियल डेविल, थैंक यू सो मच मेरे भाई। प्रवीण जी ने पूछा है अर्शिया के बारे में कुछ बोलो। अर्शिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। एंड सेल्फ मेड है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। शो पे कैसे जाते हैं? शो पे भैया बाकायदा होता है इसका ऑडिशन आप दोगे, अगर आपने क्लियर करा तो आपको लेंगे। इस शो पे कोई भी जैक वैक नहीं चलती है कि हाँ मेरे ये ताऊ जी का बेटा ये है या फिर मैं ये हूँ, नहीं ब्रो। सिंपल सी बात ये है कि आपका बाकायदा एक मतलब ऑडिशन होगा, आप में क्या टैलेंट है इसके बारे में वो आप उनको बताओगे, उनको वो आप वहाँ पर दिखाओगे टैलेंट, ऐसे आप बोल दो कि हाँ मैं ये हूँ, आपको वहाँ दिखाना होगा। सो अगर उनको लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सारी बातों में दम है एंड आप लायक हो शो के, तो आपको लेंगे,
सिंपल है, कोई जैक नहीं होती ब्रो यहाँ पे, कोई जैक नहीं चलती यहाँ पे। मैं यही सोचती हूँ क्या। आई लव यू लुक्स, थैंक यू। कैन टेक माई नेम पीयूष? हाँ जी, लेकिन आपका नाम बहुत अजीब सा है, डॉक ए यू, ये क्या नाम हुआ? डॉक ए यू। आप बैंगलोर कब आओगे यार? मुझे बैंगलोर ही तो आना था, वही तो मैं बोल रहा था कि मुझे चेन्नई, नासिक, कोलकाता, बैंगलोर, ये मेरे 4 ट्रिप थे। जो 2 तो मेरे हो गए थे, बाकी 2 मेरे कैंसिल हो गए। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया था यार, एंड हमने शूट करा था बकायदा 2 दिन का। फिर जब ये पूरा शुरू हुआ तो हमारी जो मतलब आप ये जो महाराष्ट्र की मतलब गवर्नमेंट है, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, जो कि सही भी है, कुछ मतलब वो नहीं है, मतलब गलत नहीं है। तो उसके बाद से पूरा शूट रुक चुका है मेरा। अब आई थिंक जून में वो शुरू होगा, लेकिन दिक्कत ये है जून में फिर से बहुत सारी बारिश आएंगी यार। तो एक है प्रोजेक्ट जो कि इन दिनों मैं शुरू कर चुका हूँ। इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं उसमें फ़िलहाल जो मैं करना चाहता था बहुत टाइम से, मैं वही कर रहा हूँ। मतलब जो एक होता है ना, हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि ये वाला ना मतलब वो जो है मतलब कैरेक्टर मुझे प्ले करना है, सबका सपना होता है। तो मुझे वो मिल चुका है उसके अंदर, जो मेरा सपना था कि हाँ एक बार मैं ऐसा प्ले करूँगा, ये रोल मैं निभाऊँगा। तो वो वाला पार्ट मैं उस मूवी में मैं कर रहा हूँ। तो जब भी इसका शूट शुरू होगा, जब भी वो आएगी, लॉन्ग थिंग। Okay, Muskan ji, it's easy to do yoga when you wake up early. If you can do yoga in the evening, that's amazing. I feel that if you wake up late, you won't get time to do yoga because you will be working on your job. लेकिन मुस्कान जी, मैंने वही तो बोला अभी इस टाइम पे हर कोई इंसान घर बैठा हुआ है, कोई जॉब नहीं कर रहा इस टाइम पे, ठीक है। हर कोई इंसान मोस्टली जो सब मतलब घर बैठे हुए हैं। तो अभी आपने ये लिखा कि लाइक मैं सुबह योगा नहीं कर सकता, तो मुझे बस जानना था कि कुछ ऐसा इसके पीछे कोई साइंटिफिक है रीज़न है, या फिर जो आपने कहा कि लाइक सुबह करना ईजी होता है। क्योंकि यार मैं उठा भी हूँ, तो क्या मैं अब नेक्स्ट डे वेट करूँ कि मैं सुबह उठूँगा मैं करूँगा योगा, या फिर मैं अभी कर दूँ, शुरू कर दूँ? सारा गौतम पूछ रही है, डू यू नो धवल जैन? हाँ जी, आई नो धवल जैन। धवल इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम जयपुर एंड वी यूज टू डू साइकिल पे स्टंट्स, जो साइकिल पे जो ना विली मारते हैं। तो या आई नो धवल जैन। हमसे मिलने भी नहीं आए आप कहाँ रहते हैं मुझे बताएं, लॉकडाउन पूरा हो जाए एंड फिर मैं आता हूँ। Hello sir, you are very good and you are a very good example of a best friend. Thank you so much. आई थिंक हमारी फैमिली के बाद में हमारे मॉम डैड, हमारी बहनें, हमारे भाई, उसके बाद में अगर कोई रिश्ता है जो कि आपका हमेशा साथ देता है, तो वो दोस्ती होती है। एंड मैंने लाइफ में एक ही बात सीखी है कि लाइक दोस्तों के लिए अगर आप किसी को अपना अच्छा दोस्त मानते हो और आप मानते हो कि हाँ यार ये मेरा दोस्त है, तो फिर वहाँ पे दिमाग मत करो इस्तेमाल, सिर्फ दिल करो इस्तेमाल। तो शो के अंदर भी जो मैंने कहा कि लाइक मैंने शो के अंदर जहाँ मुझे नीड थी मैंने वहीं पर ही के दिमाग को लगाया, और जहाँ मुझे लगा सिर्फ दिल का खेल है तो मैंने दिल लगाया। तो मेरे दोस्त थे वहाँ पे शो में, अल्फेज को ले लो, उदय, सब दोस्त थे मेरे यार। हाँ, सब दोस्त थे मेरे। फेवरेट एक्टर इज मनोज वाजपेयी, नो डाउट अबाउट दैट। मनोज वाजपेयी है, फिर उसके बाद में मनोज वाजपेयी के अलावा के मेनन, पीयूष मिश्रा, संजय मिश्रा। कोरोना जाने के बाद मुंबई में आना है? नहीं यार, मैं मुंबई में ही हूँ, मैं मुंबई में ही बैठा हूँ अपने फ्लैट पे। प्लीज़ से पन्ना, हाय पन्ना। हाँ, फेवरेट टाइम पास क्या है आपका? यार मेरा फेवरेट टाइम पास एक्चुअली एक बुक है जो कि मैंने लिखना शुरू करी है, तो फिलहाल तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरे दिन में 2-3 घंटे उसमें ही निकलते हैं, उस बुक को लिखने में निकलते हैं। उसके बाद आई वॉच सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। आफ्टर लॉकडाउन व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू डू? लॉकडाउन होने के बाद पहली चीज़ मैंने क्या करी थी,
ओके, दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने क्या करा था मुझे भी याद नहीं, को लॉकडाउन हुआ था, मुझे फ़ोन आया था। हाँ, सो जहाँ तक मुझको ध्यान है, मैंने फर्स्ट चीज़ जो मैंने ये करी थी, मैंने चेक करा था कि क्या क्या स्टॉक है मेरे पास में, ठीक है। क्योंकि समवेयर आई न्यू कि ये लॉकडाउन जो भी हो रहा है वो लोग शॉप्स बंद नहीं करेंगे, राइट। तो पहले मैंने चेक करा कि क्या क्या स्टॉक्स हैं मेरे पास में। तो मुझे ये चला पता कि मेरे पास में 2018 की एक वो पड़ी है चॉकलेट, जो कि एक्सपायर हो चुकी है। वो मैं ढूंढ रहा था पूरा, कहाँ से याद मिला मुझे। तो इन शॉर्ट पहली चीज़ मेरी ये थी कि क्या क्या स्टॉक्स हैं मेरे पास में, और फिर मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैं क्या क्या मुझे नीड है, सिर्फ वो वाली की चीज़ें जिनकी मुझे नीड है, वांट नहीं कि हाँ ये भी हो। सो अभी भी लाइक जो हुआ है लॉकडाउन, तो अभी भी मैं ये लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी नीड्स पे ध्यान दें, अपनी वांट्स पे नहीं, ठीक है। आपकी जो एक मेरा बेसिक नीड है, आप लोग वो सामान लो। तो मैंने बस वही करा, जो मेरी बेसिक नीड थी मैंने वही सामान लिए। बल्क में नहीं लिया मैंने, क्या मैंने बहुत सारा सामान लेके रख लिया, नहीं। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लाइक चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। स्टॉक कम हो जाएगा, मानता हूँ। शायद अभी कोई मतलब फैक्ट्रीज में काम नहीं चल रहा है तो स्टॉक कम होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मतलब सब कुछ सही हो जाएगा यार। बी पॉजिटिव, दैट्स इट। प्लीज़ मेरा नाम ले लो। हाय आदि, हमें नहीं चाहिए भाभी, हमारे भाई अच्छे हैं। यार भाभी मुझको तो क्या चाहिए, लेकिन अभी नहीं चाहिए मुझे थोड़ा रुक के चाहिए। अभी मैं सिंगल ही अच्छा हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ कि फाइनली अब मुझे किसी की नीड है, तब। से हाई टू मी प्लीज़। हाय आयशा, वेयर इज़ योर करंट लोकेशन? सो माई करंट लोकेशन इज़ मुंबई। आना बेस्ट है, आना क्यूट है। मतलब सबसे फनी क्या था, सो जब मैं गोवा से आ रहा था ना, गोवा से जब मैं यहाँ आ रहा था बॉम्बे, तो मुझे होता है यार, मुझे अगर आप है ना कोई भी लाइक डस्ट वस्ट कुछ होगा ना आसपास, तो मुझे एकदम से छींक आती है, ठीक है। सो मैं उससे उतरा हूँ फ्लाइट से, तो जो लाइक बैगेज काउंटर नहीं होता, जब वहाँ पर था, मतलब मैंने खड़ा हुआ था, तो मैंने वो पूरा मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। फिर एकदम से मैंने स्नीज करा, और वो बैक टू बैक 2-3 बार हुआ। ट्रस्ट मी, मेरे आसपास के लोग दूर भाग गए मुझसे। ये हुआ है वहाँ पे। अब उनको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि भैया मुझे नॉर्मल है, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मुझे नॉर्मल है, मुझे डस्ट से दिक्कत है, अगर कुछ भी डस्ट मेरे आसपास आएगी तो मुझे होगा ये। सबसे फनी चीज़ जो अब तक हुई थी वो ये थी, जयपुर आओ कभी भाई। हाँ जी भाई, ये सब कुछ शांत हो जाए फिर मैं आता हूँ जयपुर। ऐसे बाल क्यों किए? अरे यार मैंने बाल लंबे हो गए हैं मेरे, और मैं कटवा दूंगा बाद में जब ये पूरा सब शांत हो जाएगा। स्मिथ विला में कैसे जाते हैं भाई? अच्छा सुनो एक बार, ठीक है, मैं एक बार वापस से पूरा बोल रहा हूँ, तो सब सुन लो कि कैसे आप इस शो में जा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस शो के होते हैं ऑडिशन। यहाँ पे जैक में काम नहीं करती कि इसकी जैक है या उसकी जैक है, उससे कुछ नहीं होगा। इसके बाकायदा होते हैं, मतलब बहुत लाखों लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, आपसे आपके बारे में पूछा जाता है। जैसे जो रोडीज में होता है वही यहाँ पर भी होता है। फ़र्क इतना है, आपको आपका मतलब इसमें लाइक है ना पूरा ग्रुप नहीं होता, लाइक जैसे हम वहाँ पे 4 जज हैं, यहाँ पर 1 या 2 लोग मैक्स आपसे लाइक सवाल करते हैं, एंड आपसे आपके बारे में पूछते हैं, ठीक है। आप कितने लाइक जेन्युइन हो, वो उस टाइम पे लाइक समझते हैं कि आप जो बोल रहे हो आप बस फैक कर रहे हो या फिर एक्चुअल में वो चीज़ें हैं। सो शुरुआत होती है आपका ऑडिशन, आपका इंट्रो, आप अपने बारे में सब कुछ बताओगे, आपने क्या करा है क्या नहीं करा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका हो जाएगा तो आपको राउंड 2 के लिए कॉल करते हैं। राउंड 2 होता है आपका, राउंड 2 आपका काइंड ऑफ जैसे होता है रोडीज ना, सेम वैसे ही होता है। काफ़ी लोग होते हैं आपसे लाइक सवाल करते हैं, एंड उनको लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो जेन्युइन है, वो फेक नहीं है, और आप फेक नहीं हो, और आप में मतलब कैलिबर है इस शो पे आने का, तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। तो राउंड 2 के बाद में अगर आपने राउंड 2 भी हो गया, आपका क्लियर हो गया, तो फिर दे कॉल यू, वो आपको बोलते हैं कि आपका शो में हो गया है, एंड देन यूर एंड, दैट्स इट। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़, कोई जैक नहीं होती है कि मैं इसके थ्रू आया या इसके थ्रू आया, यहाँ कोई लाइक जैक नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट। अगर आप देखोगे इस साल हर फील्ड के लोग थे,
वी हैड एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, रैपर्स, टिकटॉकर्स, बीट बॉक्सर्स। तो अगर आप ध्यान दो जो भी लाइक पास्ट में हुए हैं, देखिए मैंने सबसे एक फ़नी बात यह है कि जो पास्ट में हुए थे सर मैंने वो कभी लाइक देखे नहीं थे। लास्ट सीजन जब मैंने शुरू करा था क्या देखना, तो वो मैंने ट्रेन में, जब मैं यहाँ पर शो के लिए मतलब क्या जा रहा था, मैंने तब वो शुरू करा था देखना ट्रेन के अंदर ही। एंड उसके मैंने कुछ देखा था नहीं कि वहाँ के जो लोग आए थे लास्ट ईयर, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है पास्ट में, मुझे नहीं था पता। ठीक है, लेकिन इस तरह अगर आप ध्यान दोगे तो सारे के सारे वही लोग आए थे जो कि अपने अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं आया कि लाइक हाँ बस ये एक इसको शो में आना है, इसको क्या ले लो। वो अपनी फील्ड में काम कर रहे थे अच्छा। ठीक है, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर्स हो, कोई भी आप नाम लो, शो का कोई एक इंसान का आप नाम लो जो कि कुछ काम नहीं कर रहा था अपनी फील्ड में। कोई भी ऐसा नहीं था, कोई भी नहीं था इनफैक्ट। चाहे वो अल्फेज हो जो कि मतलब अच्छा खासा एक मॉडल है, सबको पता ही है। चाहे वो उदय हो, उसके इतने सॉन्ग्स आ चुके हैं पहले से। चाहे वो शिवम हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, तो हर कोई इंसान जो भी शो में आया वो पहले से ही अपने अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप इस शो में आना चाहते हो, जो मुझे लगता है आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अपने दम पर क्या हो, आपको पहले ये बात खुद को प्रूव करनी होगी। शो वालों को नहीं, खुद को पहले प्रूव करो कि आप खुद हो क्या। अगर आप पहले खुद को ये प्रूव कर सकते हो फिर आप शो में के ट्राई करो। लेकिन अगर वहाँ जाके आप ब्लैंक होने वाले हो कि हाँ मैंने क्या करा है लाइफ में, कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी डन, शो में कैसे होता है क्या होता है सबको लग गया पता। सर आपकी तरह बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड सैवेज बनने के लिए टिप्स है? तो यार देखो सिंपल सी बात है, कोई टिप्स नहीं है इसके अंदर। जस्ट बी ब्लंट। मैं बहुत ब्लंट हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ मुंह पर हूँ। ये चीज़ जो मेरी है, इस चीज़ से मेरे काफ़ी दोस्त बन भी जाते हैं, मेरी काफ़ी दोस्ती टूट भी जाती है लोगों से, बिकॉज मैं अपने अंदर नहीं रखने वाला। अगर कुछ बातें हैं आपको लेके मुझे वो अच्छी लगती हैं तो वो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई देख ये तेरी बातें हैं, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे यार। और अगर कुछ बातें हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं वो भी बोल दूंगा। मैं अंदर नहीं रखता। ठीक है, मैं क्यों छुपाऊँ यार। अगर कोई चीज़ है जो मुझे आपकी नहीं अच्छी लग रही है तो मैं आपको बोल दूंगा। सो कोई टिप्स नहीं है, बस इतना सा है कि यार ब्लंट रहो, बी वेरी ऑनेस्ट, खुद से भी और सामने वाले से भी। ठीक है, मुझसे ना वो नहीं होता, वो जो होता ना वो मक्खनबाजी। अगर मैं सही वर्ड कर रहा हूँ यूज़, तो इसको कुछ और बोलते हैं अंग्रेजी में, तो डीप लिक करना बोलते हैं, और हिंदी में तो कहो तो मक्खन लगाना। तो मुझसे वो नहीं होता यार। मैं कहीं मक्खन लगा सकता है नहीं किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मैं जो मेरे मन में है वो मेरे मुंह पर है, और यही मैंने करा है थ्रू आउट शो के अंदर। तो कोई टिप्स नहीं है, यही है, जस्ट बी ऑनेस्ट, दैट्स इट। और बाकी जो हेटर्स होते हैं उनको सुनाओ, उनको बताओ कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। जैसे कि अभी ये जो आए हैं हासिब खर जो भी हैं, ये अपने डैड से भी ऐसे बात करते हैं। जो इन्हें इतने लिखी हैं अभी गालियाँ लिखी हैं, ये एग्जैक्टली अपने डैड को ऐसे बोलता है। सुबह उठता है ये, ठीक है, इसको क्या इसके डैड सामने आते हैं और उनको ये एग्जैक्टली ऐसे बोलता है जो ये अभी यहाँ लिख रहा है। तो बस हिमाचल भाई प्लीज टेक माई नेम। हाय मिस्टर मैंथली, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको आपके फेवरेट पार्ट मिल गया। हाँ जी, नॉट फेवरेट लेकिन हाँ ये वाला जो था मतलब करेक्टर, ये मैं कभी कर सकता ही नहीं था। मतलब मुझे था यार ये चीज़ मुझसे कभी होगी नहीं। सो बीइंग एन एक्टर मैं कभी कोई भी ऐसी कोई रोल नहीं लूँगा जो मुझे है पता कि मैं आराम से कर लूँगा। मैं हमेशा वही ऑप्ट करूँगा जो मुझे पता है यार ये मुझसे नहीं होगा। क्योंकि जो आप कर सकते हो वही कर दोगे तो फिर तो उसमें क्या मज़ा है। ठीक है, जो आप नहीं कर सकते आपने वो करने का ट्राई करा, तो वो सी एक्टिंग है समथिंग कि लोग बोलते हैं कि एक्टिंग क्या है। फॉर मी एक्टिंग की बहुत सारी हैं डेफिनेशन, बट एक मेरी बात एक सिंपल सी है कि यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल अपने आप से भी और आपके जो मतलब वो है ऑडियंस से भी। तो एक्टिंग में जो फेक कुछ नहीं होता है कि आप फेक कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड कि फेक एक्टिंग। तो ये क्या लिखा है भाई, ये भाई साहब एक ऊपर कहाँ गया ये एनिमेस फॉरगेट। सो ये जो रोल जो अब मैंने ऑप्ट करा है कि मैं अपनी एक्चुअल लाइफ में कभी ऐसा इंसान हूँ नहीं।
एकदम उल्टा है मेरे लिए वो चीज़। मैंने कभी भी वैसा इंसान मैंने ना लाइफ में देखा है और ना मैंने कभी था कि मैं ऐसा इंसान कभी बन सकता हूँ, और मैं वही रोल प्ले कर रहा हूँ। तो इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं करा। तो उसमें मुझे फाइनली कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हाँ चलो इसका बेटा बनना है, उसका हबी बनना है, ये वाला गुंडा बनना है, ये नहीं है, क्लीशे नहीं है इन शॉर्ट। प्लीज़ कमेंट टोटीज नहीं ब्रो, थैंक यू सो मच। मेरा हो गया, मुझे और कोई भी रियलिटी बेस्ड शो नहीं करना। आई एम हैप्पी विद माई एक्टिंग लाइफ, ठीक है। बिग फैन सर, रोल मॉडल, थैंक यू सो मच मेरी जान। हाय नीरज मेरी जान, कैसा है? आना से कनेक्शन है क्या? नहीं भाई, ट्राई बिग बॉस भाई। भाई बिग बॉस में आना चाहूँगा लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ साल बाद, अभी नहीं। नाम ले लो यार, अनीता। हाय अनीता भाई, आपने शेव नहीं किया ना स्नैपचैट पे पोस्ट? वो 3 साल पहले का मेरा था। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बोल देता हूँ कि मेरा स्नैपचैट आईडी है piyush1616 एंड मैंने वहाँ पे अपने कुछ 3 साल पहले के लगाए पिक्चर्स, तो आप देख सकते हो। अमन अरोड़ा जी, अपनी मॉम से जैसे बात करते हैं या उनके डैड उनसे कैसे बात करते हैं वैसे यहाँ लिख रहे हैं वो। तो अमन जी को उनके डैड ने कुछ कहा आज सुबह सुबह और उन्होंने वो यहाँ पर आके लिख दिया। ऐसे क्यों अमन जी? फेवरेट क्रिकेट प्लेयर यार 2 ही है मेरे, MS धोनी एंड रिकी पॉन्टिंग। हाँ पीयूष, वेटिंग टू रीड योर बुक। यार मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि मैं उसको इस बार पब्लिश करूँ कि नहीं करूँ। अब तक मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, मैंने तीनों में से एक भी नहीं करी पब्लिश। What happened with Arshia? Please say. Nothing. We broke up, buddy. No, nothing happened. We just broke up. Hello. We have Little A here. Little A तो उसका नाम है। वो भी अपने उसके डैडी जी ने बहुत सारी बातें बोली उन्हें, और वो सारी यहाँ पर आके वो लिख रहे हैं। आइए आइए लिखिए। सर अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। पीयूष सर नाम ले लो। हाय साकिर, बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना। आई ट्राई ब्रो, आई ट्राई। ऐसा मेरे फील के जो मेरे हेटर्स हैं ना, उनको एक्चुअली उनकी फैमिली वाले ऐसे ही उनसे वो करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो जो उनकी फैमिली वाले जो उसके डैड उसकी मॉम को बोलता है, ठीक है, तो जो मेरा हेटर होता है वो क्या करता है, वो सुनता है कि देख मेरे जो डैडी हैं वो मेरी मॉम को क्या बोल रहे हैं, चलो मैं ये बातें कहाँ बोलूँ, मैं ये पीयूष के वहाँ लिखूँगा लाइव पे। तो टेक्निकली ये जो लोग हैं, ये लोग मुझे हेट नहीं कर रहे हैं, ये इनके घर पे इनके ना परवरिश होती है ना, इनके जो डैड इनको बोलते हैं, इनकी मॉम को बोलते हैं, इनके घर वालों को बोलते हैं, वो यहाँ के लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी मॉम को नहीं दे रहे गालियाँ, ये अपनी ही मॉम को दे रहे हैं गालियाँ जो इनके डैड ने बोली थी। तो कैसे लिखो यार, फील फ्री। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ लिखने से तुम्हारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो प्लीज़ लिखो और लिखो, ठीक है। और जो मेरे यहाँ पर मेरी जो मेरा इंस्टा फैमिली है, इनको मुंह मत लगाओ यार, समझो, इन पे दया करो, तरस खाओ इन लोगों पे। इनके घर का जो माहौल है वो समझो। इनके मॉम डैड ऐसे ही बातें करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, इनको यही सुनने को मिलता है। तो काफ़ी सारे मेरे जो इंस्टा फैमिली है वो इनको गालियाँ लिख रही है। मत लिखो यार, समझो बात को, इन पे दया करो। क्योंकि सुबह सुबह उठते ही, सुबह दोपहर को, एक तो ऊपर से आजकल एक सारे घर में रहते हैं, ठीक है, घर में हैं, बंद हैं, तो इनके घर के अंदर दिन रात की हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी बोला कि लाइक मैं बुक लिख रहा हूँ, मैं कुछ ये कर रहा हूँ, आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनकी फैमिली के अंदर यही होता रहता है, गाली गलौज और ये, तो वो सारा एक कहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं। तो इन पर दया करो, ठीक है, इनको गालियाँ मत लिखो, फील फ्री। जो लोग लिख रहे हैं वो लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो यार, कोई बात नहीं यार। आप तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लिखो आराम से लिखो, ठीक है। आर यू साई बाबाज डिवोटी? हाँ जी। प्लीज ब्लॉक सम पीपल। अरे नहीं मिस प्रतिमा, ब्लॉक नहीं करना है, समझो बात को यार। आप
अब उनका फ्रस्ट्रेशन को निकालने दो। अभी मैंने क्या बोला, वो जो गालियाँ वो जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर आके, अब जो इसने अभी जो लिखा अमन जी ने, ये एग्जैक्टली इसके डैड बोलते हैं इसकी मॉम को। तो यही तो ये यहाँ के लिख रहा है, लिखने दो उसको। इसके है ना परवरिश ये शो हो रही है कि इसके खानदान ने, इसकी फैमिली ने इसको क्या संस्कार दिए हैं, वो ये शो होते हैं इनके। कम ऑन, निकलने दो यार, ये बातें आने दो बाहर। इट्स ओके, लिख भाई लिख, आराम से लिख, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पार्टी एज सून एज पॉसिबल। मेरे भाई पार्थ, कब कब मेरे भाई, कब होगी पार्टी, कब क्या होगा मुझे भी नहीं पता। वो वैसे जो एक नई न्यूज़ आई है, अब ये नहीं पता ये कितनी जेन्युइन है और कितनी फेक है, कि 3 महीने के लिए इंडिया हो रहा है लॉकडाउन। अगर ये सच में हो गया, मज़ा आएंगे यार। मैं तो पक्का घर में बैठे बैठे पीयूष किंग ऑफ, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अयान अहमद जी, कैसे हैं आप? आपको ज़ुकाम है क्या? नहीं यार, मुझे ज़ुकाम नहीं है। जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरी आवाज़ हल्की से भारी होती है, तो बस वही है। अबे अमन साले निकल। अरे पीयूष शर्मा लव, नीड नहीं है ब्रो, लिखने दे उसको, लिखने दे। आई विश इसके मॉम डैड क्या देख पाते कि उनका बेटा कितना कमाल कर रहा है यहाँ पर आके। एनीवेज, you deserve to win Spatula man, and Colors should shortlist you for Big Boss in next season. Will blast the TRP. विवेक सिंह 3429, थैंक यू सो मच यार इतनी बड़ी बात बोलने के लिए। लेकिन जीतना तो मैं भी बहुत दिल से चाहता था, लेकिन वहाँ पर कुछ हालात ऐसे हो गए थे और कुछ चीज़ें ऐसे हो गई थी कि लाइक जीत मेरे पास में होकर भी बहुत दूर हो गई। तो ठीक है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जीती हैं, वो है आप लोग। सबसे पता है वर्स्ट क्या होता है कि अगर मैं नहीं शो जीता, उसके बावजूद भी मेरे फैंस को ये लगता कि यार हार गया, उनको अगर ये लग रहा है आज भी कि नहीं यार ये इंसान जीतना चाहिए था, तो मतलब मैंने शो जीत लिया है। अगर आपके फैंस को आप पे ट्रस्ट है, वो ये बात मानते हैं कि हाँ आप शो जीत सकते थे और आपको जीतना चाहिए था, तो वही आपकी जीत होती है। शो एक तरह की वो है, एक ठप्पा लगता ना कि हाँ मैंने शो जीता है, वो ठप्पा की मुझे नीड नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं शो जीत सकता था और मैं जीतना चाहिए था मुझे, दैट्स इट, मैं शो जीत चुका हूँ। और गाइस तुम लोग पता है एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो वो चाहता है इंसान, तुम उसको इतना अटेंशन दे रहे हो, मत दो, समझो बात को, ठीक है, मत दो। कोरोना वायरस है वो, उससे दूर रहो। वो तो आएगा, छिपेगा आपके, तो इस है ना, कोरोना वायरस से दूर रहो। इसको जो लिखना है करना है करने दो, ठीक है। You are looking more handsome today. Thank you so much. Spatula was only about you. Thank you. भव्या क्या करती थी? भव्या मतलब in terms of content or what? भव्या was a good content है, ये बात लाइक सबको पता है, उसने काफ़ी अच्छा दिया है कंटेंट। पार्ट मेरे भाई कब होगी वो पार्टीज, हमें ये तो नहीं पता कब होंगी, वी हैव नो आइडिया।
उसके बाद में वो फेम था। तो इस बात को लाइक समझने में कि कैसे मुझे उसको लाइक मैंने हैंडल करना है उस फेम को, कैसे उसको एक अच्छे वे में मुझे वो करना है, डाइवर्ट करना है, मतलब कि मैं अ, क्या करूं कि चीजें सही हो। तो उसके अंदर मुझे, यू आर नॉट ऑडिबल इन योर लाइफ ब्रो, मेरी आवाज नहीं आ रही गाइस? आई एम सॉरी, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? गाइस, अगर मैं